खुद से किसी शख्स ने किया होगा कि पानी जो है उसका ड्रेनेज जो है वो खुद से बनाया होगा कि खुद जो पानी यहाँ से निकल जाए। नहीं तो यहाँ जितना पानी है तो यहाँ ये किसी को पता नहीं होता, जो बाहर से आता है, जो डेली चलते हैं उनको पता होता है कि यहाँ पे कितना खड्डा है, पर जो बाहर से आएगा उसको ये नहीं पता कि यहाँ कितना गहरा खड्डा है। और न्यूज़ कवर कर ही रहे थे, एसडीएम सर का जिक्र हो ही रहा था, वहीं से जो है एसडीएम सर का काफिला जा रहा था। सर, भारत संवाद में आपका स्वागत है। जी सर, ये स्पॉट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। मैं इस स्पॉट का कॉग्निजेंस ले चुका हूँ। मैं रोड कंसर्न वालों को बुला के ना इस स्पॉट पे करवा देंगे हम एक्शन बहुत जल्दी। ठीक है, कितने दिनों तक ये उम्मीद है कि हो जाए? मैं आज ही इनको बुला के ना इसको बुला के मैंने 1-2 बार इनको बताया भी है इस चीज़ में, लेकिन उन्होंने इस पर लिया नहीं है एक्शन। तो आज मैं बुला के इस पर कर लेंगे। देखा जाता है कि कहीं ना कहीं हादसे सामने आ जाती हैं, कई घरों ने जो है अपने चिराग खो दिए हैं। एक ऐसा ही हादसा जो है सुंगल मोड़ वाली साइड वहाँ, यहाँ पे एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है खड्डे की। और ये आप देख रहे हैं टूरिस्ट स्पॉट है, बड़े सारे लोग यहाँ से आते हैं, शमशान घाट बिल्कुल इस पे मैं हम कर लेंगे। ये खड्डा जो है ना, मैंने आपको बता दिया, आश्वासन भी देता हूँ मैं आपको, 3-4 दिन के अंदर अंदर ये ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। टूरिस्ट आएगा तो देखेगा क्या, ये फ्रंट वो है यहाँ से हमारे जो प्राचीन मंदिर हैं, स्थान है, उनकी तरफ जो है ये यहाँ से रास्ता स्टार्ट होता है, पांडव गुफा है आगे। और यहाँ से जब कोई लोग बाहर से आते हैं, बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं चिनाब की ठंडी हवा लेने के लिए, इन गर्मियों में राहत पाने के लिए। जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनको हालात ये दिखते हैं। और नाली की व्यवस्था आप अगर आना जाना लगा रहता है। और प्रशासन की बात करें, जिस तरह से अभी एसडीएम साहब यहाँ से गुजरे हैं, तो लगातार प्रशासन का रहता है। और ये जो चीज़ है, ये जिस तरह से हम बात करें कि अखनूर में एंटर होना, उसके बाद ये जो धार्मिक स्थल हैं यहाँ पर जाना, टूरिस्ट का जिस तरह से आना जाना लगातार यहाँ रहता है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये हमारे अखनूर का सौंदर्यकरण है। नमस्कार, भारत संवाद आप देख रहे हैं। मैं अश्विनी भारद्वाज। आपको जो मैं जिस स्पॉट पे लेकर आया हूँ वो प्रसिद्ध स्पॉट है। एक तो टूरिज़्म की तरफ से, और दूसरा जो है हमारा यहाँ शमशान घाट है, गुरुद्वारा है, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। और अखनूर को ये सुनने में मिल रहा है जल्द ही जो है टूरिस्ट स्पॉट बनाने की और किया जा रहा है। लेकिन एक दृश्य और भी आपको मैं दिखाऊंगा। मीडिया का जो हमारा दायित्व बनता है वो हम ज़रूर निभाते हैं और निभा भी रहे हैं। इस पे लेकर आया हूँ जहाँ पे ये आप देख सकते हैं खड्डों में रोड है, या रोड में खड्डे हैं, लेकिन है तो कुछ ना कुछ है। और ये रुख थोड़ा हम डिपार्टमेंट से भी सवाल करेंगे, और माननीय हमारे जो विधायक हैं अखनूर के मोहन लाल भगत जी, उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो स्पॉट है यहीं से जो है कई रास्ते निकलते हैं। हमारे साथ जर्नलिस्ट और प्रेस क्लब के वाइस प्रेसिडेंट मोनू प्राशर जी हैं। मोनू प्राशर जी, भारत संवाद में आपका स्वागत है। धन्यवाद अश्विनी जी, और बड़ा अच्छा इनिशिएट आपने लिया है, क्योंकि यहाँ मैं बताऊँ आपको कि जिस प्रकार से ये बना हुआ, तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ जिस प्रकार से ये 2 व्हीलर यहाँ से क्रॉस होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हादसों को न्योता भी दे रहे हैं ये खड्डे। और कहीं ना कहीं ये बताऊँ कि अगर बात की जाए टूरिज़्म की, तो टूरिज़्म को किस तरह से अट्रैक्ट करना है, उसके लिए बहुत सारे प्लान जहाँ बन रहे हैं, जहाँ फिर मिसगाइड ही हुआ जा रहा है। और बात की जाए जहाँ टूरिस्ट आएगा तो देखेगा क्या, ये फ्रंट वो है यहाँ से हमारे जो प्राचीन मंदिर हैं, स्थान है, उनकी तरफ जो है ये यहाँ से रास्ता स्टार्ट होता है, पांडव गुफा है आगे। और यहाँ से जब कोई लोग बाहर से आते हैं, बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं चिनाब की ठंडी हवा लेने के लिए, इन गर्मियों में राहत पाने के लिए। जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनको हालात ये दिखते हैं। और नाली की व्यवस्था आप अगर दिखा दें तो ये मुझे लगता है खुद से किसी शख्स ने किया होगा कि पानी जो है उसका ड्रेनेज जो है वो खुद से बनाया होगा कि खुद जो पानी यहाँ से निकल जाए। नहीं तो यहाँ जितना पानी है तो यहाँ ये किसी को पता नहीं होता, जो बाहर से आता है, जो डेली चलते हैं उनको पता होता है कि यहाँ पे कितना खड्डा है, पर जो बाहर से आएगा उसको ये नहीं पता कि यहाँ कितना गहरा खड्डा है। और आए दिन यहाँ हादसे होते होंगे। हमारे पास अभी रिपोर्टें यहाँ से जो मिलती हैं कि आए दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ हादसे, और किस तरह से तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, बाहर से लोग आते हैं, क्या मैसेज आता होगा अखनूर के लिए। और प्रशासन जो है, PWD विभाग, म्यूनसिपल कमेटी, उनकी तरफ से क्या इनिशिएट लिया जा रहा है, क्या वो यहाँ पे नहीं आते हैं, क्या उनका ध्यान यहाँ पे नहीं है, क्या कोई ऑफिसर
चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी, उनका भी ये एरिया आता है, क्या उनका ध्यान यहाँ नहीं है? बात की जाए PWD विभाग अखनूर की, तो क्या उनका भी यहाँ कोई ध्यान नहीं इस बात को लेके कि यहाँ टूरिज़्म स्पॉट है और टूरिज़्म क्या देखेगा? सबसे पहले आके ये देखेगा कि यहाँ पे खड्डे हैं, पानी से भरा हुआ है, और किस तरह का मैसेज जो है वो बाहर फ्लैश होगा। अजनी जी ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के विधायक अखनूर के मोहन लाल भगत जी उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं, उनके तक ये मैसेज है जनाब, यहाँ टूरिज़्म आता है और उसको और बढ़ावा देना चाहिए, पर बढ़ावा हम किस तरह से देंगे? अगर यहाँ डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ का आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जीरो ऐसा महसूस होता है कि यहाँ किसी को कोई ध्यान नहीं है। टू व्हीलरों की बात करूँ, सबसे बड़ी परेशानी अश्विनी जी उनके लिए है, क्योंकि वो कभी स्किड कर जाते हैं, तो उनके लिए ये एक बड़ा, जो मैं बताऊंगा आपको, हादसों को न्योता देने वाली बात हो रही है। अब देखना ये है कि अश्विनी जी कोई इनिशिएट लेता है इसमें, हमारे विधायक यहाँ इनिशिएट लेते हैं। यहाँ बात करूँ डिपार्टमेंट की तो वो यहाँ पे इनिशिएट लेता है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ SDM अखनूर से कि आप इस मैटर को टेक करें कि ये किस तरह का जो है हालात यहाँ बने हुए हैं। ये बिल्कुल साथ में हमारा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ में यहाँ शमशान घाट है, और उसी के साथ में जहाँ मैं बताऊँ प्राचीन मंदिर हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ जनाब आते हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं आपका ध्यान होना चाहिए ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके, क्योंकि लोग टैक्स का पैसा जो है वो कटवा रहे हैं, खुशी से टैक्स देते हैं, और वो टैक्स का पैसा जो है ग्राउंड में लगना भी अच्छे से चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मोनू प्राशर जी। और आप देख सकते हैं, हालत देख सकते हैं, हालत किस प्रकार से है। और ये लोग भली भांति जानते हैं, जो ये यहाँ से लोग जाते हैं, अक्सर लोग जो हैं कभी कभी जो है अखनूर शहर की तरफ से जाना प्रेफरेंस नहीं करते हैं, इसी तरफ से जाना प्रायोरिटी देते हैं। और जब ये आप रोडों की हालत देखोगे तो PWD डिपार्टमेंट, SDM अखनूर और माननीय हमारे विधायक साहब अखनूर के मोहन लाल भगत जी, ये वीडियो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, एक मैसेज फ्लैश कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। शायद आपकी जानकारी में ये ज़रूर बात होगी, अगर नहीं है तो ये हमारे माध्यम के थ्रू आपके पास ये वीडियो हम पहुंचा रहे हैं कि कृपया करके इसका संज्ञान लें कि आखिरकार क्या वजूहात हैं, क्या कारण है कि ये रोड को प्रॉपर तरीके से एक शेप नहीं दी जा रही है। क्योंकि अगर हम बात करें अखनूर की, तो अखनूर में आए दिन आपने देखा होगा कि हादसे सामने पेश आते हैं। सुंगल मोड़ में भी हमारे मीडिया कर्मियों ने न्यूज़ लगाई थी, यहाँ सुंगल मोड़ के लिए टुवार्ड्स लैड की तरफ रास्ता जाता है, तो वहाँ पे भी एक मौत हुई थी। अभी तक भी वो जांच का विषय है, उसकी मौत का कारण क्या था, वो रोड और वो खड्डों में अक्सर आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में कितनी मौतें होती हैं। ये एक बड़ा सारे सवाल है, बड़े सारे प्रश्न हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं। हमारे साथ सुनील सिंह बाबू जी भी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं प्रेस क्लब अखनूर के। आज हम मीडिया के बंधुओं से इसलिए बात कर रहे हैं, हम किसी नेता से बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हम किसी को दिखाएंगे तो शायद ये लोग कह देंगे कि ये पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है। क्योंकि हमारा दायित्व है कि समाज में अगर कुछ चीज़ें हमारे छोटे मोटे कदम से हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐसा दिखाएं। जनरल सेक्रेटरी साहब, अक्सर आप लोग यहाँ से जाते हैं और कवरेज भी करते हैं, आम नागरिक होने के नाते ये रोडों की हालत जब देखते हैं तो क्या महसूस होता है, और एज ए जनरल सेक्रेटरी क्या मैसेज देना चाहते हैं मोहनलाल साहब को? देखिए अश्विनी जी, जो इस समय कर लो SDM साहब को हमने हाथ दिया, न्यूज़ कवर कर ही रहे थे, SDM सर का जिक्र हो ही रहा था, वहीं से जो है SDM सर का काफिला जा रहा था। सर, भारत संवाद में आपका स्वागत है जी। सर, ये स्पॉट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। मैं इस स्पॉट का कॉग्निजेंस ले चुका हूँ। मैं रोड कंसर्न वालों को बुला के ना इस स्पॉट पे करवा देंगे हम एक्शन बहुत जल्दी। ठीक है, कितने दिनों तक ये उम्मीद है कि हो जाए? मैं आज ही इनको बुला के ना, इसको बुला के मैंने 1-2 बार इनको बताया भी है इस चीज़ में, लेकिन उन्होंने इस पर लिया नहीं है एक्शन। तो आज मैं बुला के इस पर कर लेंगे हम। देखा जाता है कि कहीं ना कहीं हादसे सामने आ जाती हैं, कई घरों ने जो है अपने चिराग खो दिए हैं। एक ऐसा ही हादसा जो है सुंगल मोड़ वाली साइड, वहाँ यहाँ पे एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है खड्डे की। और ये आप देख सकते हैं टूरिस्ट स्पॉट है, बड़े सारे लोग यहाँ से आते हैं, शमशान घाट बिल्कुल इस पे मैं हम कर लेंगे। ये खड्डा जो है ना, मैंने आपको बता दिया, आश्वासन भी देता हूँ मैं आपको, 3-4 दिन के अंदर अंदर ये ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया उसके लिए थैंक यू। ये SDM सर थे और इन्होंने जो है अपनी गाड़ी रोक कर जो है मीडिया से बात की। ये एक अच्छी बात है कि सोने पे सुहागा हो गया कि SDM सर जा रहे थे और यहाँ पे जो है कवरेज होगी। उन्होंने कहा कि 2 दिन में ये जो है ये होगा। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये जो दृश्य हैं, दृश्य देखकर भी आप लोगों के अंदर ज़रूर ये सवाल उठे होंगे कि कोई तो आएगा, कोई न्यूज़
जो लेगा हमारे साथ सुनील सिंह बाबू को फिर से हम जोड़ेंगे, क्योंकि इतने में जो है एसडीएम सर आगे थे। सुनील बाबू जी, वही है ना कि कुछ कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। वो ऐसे ही एसडीएम सर आ रहे थे और बात हो गई, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में हो जाएगा, लेकिन सवाल ये बनता है कि इतने दिनों से क्यों नहीं हुआ। देखिए अश्विनी जी, जिस तरह के आपने यहाँ पे बताया खड्डों की हालत, और ख़ुद भी हम देख रहे हैं। देखिए एक तरफ जो मेरी तरफ है टीआरसी गेस्ट हाउस, दूसरी तरफ की बात करें प्राचीन पांडु गुफा, जिया पोता घाट, जहाँ लोग टूरिस्ट आते हैं, और गुरुद्वारा भी यहाँ पे हैं, और साथ ही शमशान घाट है। मैक्सिमम लोगों का यहाँ से आना जाना लगा रहता है। और प्रशासन की बात करें, जिस तरह से अभी एसडीएम साहब यहाँ से गुजरे हैं, तो लगातार प्रशासन का रहता है। और ये जो चीज़ है, ये जिस तरह से हम बात करें कि अखनूर में एंटर होना, उसके बाद ये जो धार्मिक स्थल हैं यहाँ पे जाना, टूरिस्ट का जिस तरह से आना जाना लगातार यहाँ रहता है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये हमारे अखनूर का सौंदर्यकरण है, जिस तक अभी तक इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया। पर जब जिस तरह से अभी एसडीएम द्वारा ये कहा गया, एसडीएम अखनूर द्वारा, कि इस पर मैं संज्ञान लूँगा, तो देखते हैं अब प्रशासन क्या गहरी नींद में अभी भी सोया है बताने के बाद, या अभी जागा है। जी, ये देख सकते हैं। और अब एसडीएम सर ने हमें ये आश्वासन तो दिया है कि लगभग 3 दिन में ये हो जाएगा, लेकिन आखिरकार सवाल ये ज़रूर उठते हैं कि मीडिया के सामने आप सर ने बाइट दी है, और यहीं से जो कार्यालय है, जो डीएसपी अखनूर का भी है, एसएचओ अखनूर का इसी रूट से जाते हैं, और एसडीएम सर, तहसीलदार, कई अन्य डिपार्टमेंट के लोग इसी रूट से जाते हैं। तो ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिरकार पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती है। ये देख सकते हैं, लोग जो आते हैं, लोगों के अंदर सवाल ज़रूर उठते हैं, तो लोगों के जहन में चीज़ें चलती हैं, वो हमारे माध्यम के थ्रू हम बात रखते हैं। तो अक्सर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे तक जो चीज़ें नहीं पहुंचती है। अगर आपको किसी के कारणवश या किसी में कहीं समस्या आती है, तो आप हमारी टीम के साथ, प्रेस क्लब अखनूर की टीम के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। हम आपकी जो बात है जनहित में पहुंचाएंगे, ऑफिसर के पास पहुंचाएंगे, विधायक के पास पहुंचाएंगे। जितनी हमारी कोशिश होगी, इतनी हम आप लोगों के लिए जो है सेवा में उपलब्ध हैं। 24 घंटे आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन सवाल यही है कि इस रोड को ठीक कीजिए, ऐसा ना हो कि कोई बड़ा हादसा सामने आए, क्योंकि बड़े सारे लोग होते हैं जो रात को आते हैं, पता नहीं चलता, कभी कभार अननोन पर्सन आता है, तो अगर वो स्पीड में आएगा तो आगे ये होगा, तो बड़े सारे जो है हादसे पेश आ सकते हैं। फिलहाल देखते हैं भारत संवाद, कैमरामैन संदीप के साथ मैं अश्विनी भारद्वाज।